हेलो एवरीवन, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करी मैं आफ्टरनून के 1 बजे से। तो अभी मैं सारे काम घर के करके हो चुकी हूँ फ्री। बस अब मुझे कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा 3-4 दिनों से। तो आज ही पानी आया है। तो अभी मैंने सारे कपड़े जो डाल दिए हैं मशीन में। फटाफट से सारे कपड़े आज धो लेंगे, क्योंकि लाइट का भी बहुत इशू है। कभी लाइट 1 दिन 2 दिन ऐसे गैप में आ रही है। तो ये मेरी क्यूटी भांजी, तो थोड़ी सी मैं इसके साथ खेल रही थी, क्योंकि ये अभी उठ चुकी है सो के। तो ये रो रही थी, तो थोड़ी देर मैंने इसको पकड़ लिया और फिर बड़ा खुश हो रही थी कि हाँ मैं इससे खेल रही हूँ। तो कैसे स्माइल कर रही थी ये। और फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े धो के जो है सारे ले आई बाहर टेरेस पे। फटाफट से मैंने सारे कपड़े जो है डालने कर दिए स्टार्ट, क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं है। कभी बादल आ रहे हैं तो कभी धूप आ रही है। तो क्योंकि पानी भी 3 दिनों के बाद आया है, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और लाइट का भी बहुत इशू है, लाइट के बहुत कट चल रहे हैं। कभी पूरी पूरी रात ही लाइट नहीं होती, कभी फुल डे ही लाइट नहीं होती। क्योंकि बारिश करके जो है कभी कहीं पे पेड़ गिर रहे हैं, तो जो भी बिजली के खंभे होते हैं कभी ये गिर रहे हैं, तारें टूट रही है। तो इस करके लाइट का भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल अपने मायके में हूँ। तो जैसे एक गांव में है घर, तो इस करके गांव में आपको पता कि दिक्कतें बहुत होती है। शहरों में तो फैसिलिटी सभी को बड़ी जल्दी जल्दी से मिल जाती है, बट गांव में ऐसा नहीं होता है। तो गांव में तो जो भी प्रॉब्लम है फेस करनी ही पड़ती है। तो इसलिए अभी मैं काफ़ी दिनों से मायके में ही हूँ। सभी मुझे कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि आप बड़े दिनों से अभी मायके में ही हो। तो मायके में मैं आई हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, तो इस करके मैं मायके में हूँ, क्योंकि मेरी भाभी जी बीमार है। तो अभी मैं मेरा बेटा, आप देख रहे होंगे, बेटा तो अपनी गाड़ी भी घर से लेके स्पेशल यहाँ पे आ जाता है। और साथ में इसकी जो दीदी है यहाँ पे, मतलब मेरी भांजे, उसके पास भी सेम ही ऐसी ही गाड़ी है। तो ये इन दोनों की भी पूरी यहाँ पर रेस लगती है। और दोनों लड़ते भी बहुत है, झगड़ते भी बहुत है, पर दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं। इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी खेलने के लिए भी चाहिए होती है। तो अब देखिए कैसे रो रही थी मेरी भांजी सामने बैठ के, क्योंकि ये बहुत शरारती है मेरा बेटा। ये बहुत तंग भी करता है। देखिए दोनों की गाड़ियाँ अब लग चुकी है साइड में। मैंने फटाफट से सारे कपड़े जो है डाल दिए सूखने के लिए। तो मुझे था कि जल्दी से जल्दी सारे कपड़े आज सूख जाए, क्योंकि धूप लगी हुई है। वैसे तो मैंने बहुत लेट कपड़े धोए हैं, फिर भी ये था कि चलो पानी आएगा तो कपड़े धो लेते हैं। फिर मैं लगी चाय बनाने, क्योंकि टाइम हो चुका था। इस टाइम बज रहे थे 3। तो मम्मी ने बोला कि फटाफट से चाय बना दो, चाय पी लेते हैं। क्योंकि पूरा दिन हो गया काम करते हुए, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। आजकल दिन को भी रेस्ट नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जो है चाय चुय पी, और फिर मैं चल पड़ी नीचे अपने खेतों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लानी थी आज मक्की। तो मम्मी बोला कि मैं जाती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, आज मैं खुद ही जाऊँगी। सारे अभी अपने खेत वगैरह देख के आती हूँ, कि बहुत टाइम हो गया जब से शादी हुई है। उसके बाद तो कभी मौका ही नहीं मिलता अपने खेतों में घूमने का। तो मन भी करता है कि हाँ अपने खेतों में जाएं। तो मैं चलेगी खुद। घर के साथ ही हमारा यहाँ पे खेत था, तो वहाँ पे मक्की लगाई हुई थी मम्मी ने, और खीरे की बेल भी लगाई हुई थी। बट मैंने यहाँ से पहले हरी हरी मक्की तोड़ दी। वैसे मक्की पक चुकी है, पर फिर भी मेरे को कुछ छोटी छोटी मैंने ढूंढ के निकाल ली। और फिर मम्मी बोलती हैं खीरे की बेल, बट खीरे नहीं है। बट जब मैंने देखा तो मुझे उसमें बहुत सारे खीरे यहाँ पे मिल गए। पता नहीं मम्मी को क्यों दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ज़मीन से लगे हुए थे, तो शायद मम्मी ने ध्यान से चेक नहीं किया। बट मुझे तो दूर से ही दिख गई कि हाँ इसमें खीरे लगे। और मैं इतनी खुश होगी, मैंने सारे खीरे जो है ढूंढ ढूंढ के सारे निकाल लिए। वाह, मैं तो देख के ही मेरा दिल खुश हो जाता है। जब मैं ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर की लगाई हुई चीज़ें देखती हूँ ना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारी बेल देखो यहाँ पे पूरे आधे खेत में लगी हुई है, तो इसमें और भी खीरे काफ़ी लग रहे हैं। तो फिर जो है उसके बाद हम चल पड़े बावड़ी पे पानी लाने के लिए। पानी का जो है मटका मुझे वहाँ से लेके आना था। हमारे यहाँ गांव में बावड़ी भी है, जहाँ से पीने के लिए पानी यहीं से लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे ये लोग नलके का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि हमारे घर तो हम नलके का पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है बावड़ी नहीं है। तो यहाँ पे तो ये लोग नलके का पानी से बर्तन नहाना धोना कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, बट पीने के लिए तो इनको फ्रेश जो है ठंडा ठंडा जो है बावड़ी का ही पानी इन लोगों को चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे केले के पेड़, कितने सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं, इनमें केले भी लगते हैं इतने सारे।
और फिर मैं जो है पहुंच चुकी हूँ अपनी बावड़ी के पास। बाकी बच्चे भी जा रहे थे पानी लेके। देखिए कितना शुद्ध और बिल्कुल ठंड, इतना चिल्ड वाटर, इतना चिल्ड होता है ना ये पानी कि पीने का तो मज़ा ही आ जाता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी इस बावड़ी का पानी। बचपन से ही हमने यहीं से पानी ढोया और यहीं से पानी पिया है। तो मैंने यहाँ से मटका भर लिया पानी का और फिर मैं चल पड़ी। रास्ता इतना फिसलन हो रखी थी कि बारिश से कि मतलब पाँव अपने आप ही ऐसे भाग रहे थे, मतलब फिसल रहे थे पाँव। तो फिर मैंने मटका उठाया, मैं चल पड़ी घर के लिए। वैसे मम्मी मुझे मना कर रहे थे कि तू मत जा पानी को, कि कहीं गिर ना जाए, पापा खुद पानी लेके आएंगे। बट मुझे था कि नहीं, मैं ले आती हूँ, पापा बेचारे थके हुए आएंगे ड्यूटी से, तो कब शाम तक, तब तक तो 6 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है। तो फिर मैं फटाफट से अपना मटका लेके पहुँचने ही वाली थी घर। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बाकी अपना यहाँ से गांव जितना यहाँ से दिखता है इस साइड से, वैसे तो गांव हमारा काफ़ी बड़ा है, बट जिस साइड, एक साइड का ही यहाँ से आपको दिखेगा, एक साइड का एरिया। तो देखिए, ये देखिए इस साइड का मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सारे चारों तरफ घर ही घर, खेत ही खेत। सभी लोगों ने यहाँ पे छल्ली जो है लगाई हुई है। कोई छल्ली बोलता है, कोई मक्की बोलता है। फिर मेरा बेटा मेरी भांजी भागे नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे लानी थी लस्सी। तो ये दोनों दौड़ पड़े फटाफट से। तो मेरे को बोलते कि हम भी साथ में ही चलेंगे। तो मुझे नीचे अपनी चाची के घर से, जिसको हम आंटी बोलती हूँ वैसे तो मैं, वैसे तो चाचा चाची जो हमारे हैं, उनके घर से मुझे लेके आनी थी लस्सी। तो देखिए दोनों शैतान कैसे चले हुए थे मेरे साथ। तो देखिए कैसे कर रहे थे हाय, इतने चालाक है लोग। मैंने तरफ कैमरा घुमाया, दोनों हाय लग गए बोलने। और फिर हमने रात को बनाई थी खिचड़ी। हमने खिचड़ी खाई घी के साथ और इतना मज़ा आया, वाह, बस दिल को मतलब शांति मिल गई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।